Good afternoon, student. And today we are going to discuss the some numerical on the linear block code and also the syndrome decoding. In previous lecture, we were discussing about the linear block code and also the syndrome decoding. Now I am going to explain some numericals on these two topics. Now the first numerical, the generator matrix for a 6 comma 3 block code is given below. Find all the code vector of this code. ये आपका जनरेटर मैट्रिक्स जी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और इसका जो साइज, इस जनरेटर मैट्रिक्स का जो साइज आपका है वो 3x6 साइज का है. ठीक है, 3x6 मीन्स यहाँ पे आपका ये k×n साइज का जनरेटर मैट्रिक्स है. अब इस न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछा हुआ है कि कितने पॉसिबल जो कोड वेक्टर आपके हैं इस जनरेटर मैट्रिक्स के बिहाफ पे आप जनरेट कर सकते हैं, वो आपको फाइंड करना है. नाउ करें क्या? तो एज वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो हमारा पहला स्टेप होता है, फर्स्ट वी सेपरेट आउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, सबसे बड़ा हमारा स्टेप्स ये होता है कि हमारा जो जी गिवन दिया हुआ है उस जी में हम जो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपको ये दिख रहा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम सेपरेट कर दें. ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये आपका आई k×k है. वन थिंग मोर, पहले से स्टार्टिंग में आपका ये न्यूमेरिकल जो 6,3 दिया हुआ है, 6,3, तो इससे हम पहले हम फाइंड कर लें एन के और क्यू की वैल्यू क्या होगी. एन की वैल्यू हमारी 6 होगी, के की वैल्यू हमारी 3 होगी और क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 होगी. ठीक है, 6, 3, 3 ये आपकी हमारी वैल्यूज़ हो गई. ठीक है, अब ये फाइंड करने के बाद ही हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम कंपैरिजन करके हम किसी भी मैट्रिक्स को हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया एन की वैल्यू 6, के की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू 3, ये आपको फाइंड हो गया. अब हमें करना क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरेटर मैट्रिक्स आपका जो जी गिवन दिया हुआ था उस जी से हम क्या करेंगे कि हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग कर देंगे. तो जो रिमेनिंग हमारा बचेगा, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगा मीन्स रिमेनिंग मीन्स दिस मैट्रिक्स, दिस पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो पार्ट आपका बचेगा दिस इज़ कॉल्ड पैरिटी मैट्रिक्स. ये आपको पैरिटी मैट्रिक्स पहले से पता है. ठीक है, ये आपको पैरिटी मैट्रिक्स मिल गया. तो मैं आपसे पहले भी जब मैं आपको डिस्कस किया था लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में, तो पैरिटी मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये लीनियर ब्लॉक कोड में. ठीक है, और तो आपको ये पता है. अब हमारा ये पैरिटी मैट्रिक्स आपको फाइंड हो गया सिंपली ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स. नाउ वन मोर, अब आपको ये भी पता है कि हमारा जो मैसेज बिट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे ये 6,3 दिया हुआ है, जो आपका ये 6,3 दिया हुआ है, 6,3 से हमारा जो के होगा, के मीन्स मैसेज बिट, ये हमारा 3 बिट का होगा जो आपको दिख रहा है, ये आपका 3 बिट का हो गया. तो अब आपको अगर कोई भी अगर आपका 3 बिट का है तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. कोई अगर मैसेज अगर 3 बिट का है तो टोटल जो हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिंपल, इट इज़ द बाइनरी फ्रॉम 0 to 7 इन 3 बिट. जस्ट लाइक ऑलरेडी देखिए यहाँ पे रिटर्न आपका है 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111. तो ये आपके सारे जो आपके हैं ये सारे पॉसिबल मैसेज आपके हो सकें. ठीक है ना, अब ये सारे पॉसिबल मेथड्स आपके मैसेज होते हैं. अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है? अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस होंगे, अब आपको यहाँ पे वो जानना है. तो लेट अस कंसीडर, एक आपने फार्मूला पढ़ा था C=MP, आपने C=MP पढ़ा. ठीक है, और अभी आपने पढ़ा हमारा जो C होता है ये पैरिटी बिट्स बोलते हैं, पैरिटी बिट्स बोलते हैं, चेक बिट्स बोलते हैं. ये 3 बिट का है तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लिया C0, C1, C2. और मैसेज जो आपका 3 बिट का है. ठीक है, M0, M1, M2 आपने बना लिया. और पैरिटी जो मैट्रिक्स आपका है वो 3x3 का मैट्रिक्स है. ठीक है,
नाउ सिंपल मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, आप इसको m इंटू पी करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने का आपको मैट्रिक्स कैसा फाइंड होगा, कैसा आपको मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे वो चीज़ ऑब्जर्व करना है। तो वो कैसे मिलेगा, तो आपको देखना सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको ये पता है कि हम जब ये सी नॉट को जब फाइंड करेंगे, तो सी नॉट को फाइंड करने के लिए इस वाले पूरे रो को इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एम नॉट आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन होता है, बट हियर वी प्लेस द एक्सॉर साइन बिटवीन इन प्लेस ऑफ द प्लस साइन। देन m1 into 1 हो गया, देन XOR m2 into 1, एंड फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन एंड वी गेट m1 XOR m2। ये आपको मिल गया C नॉट। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है सेकेंड C1 को फाइंड करने के लिए आपको इस वाले को इस सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 into 1 हो गया XOR m1 into 0 हो गया, और फिर आपका m2 into 1 हो गया। XOR साइन है, सिंपली वी गेट m1 XOR m2, चीज़ें मिल गई आपको। आफ्टर दैट C2 फाइंड करने के लिए, ये C2 फाइंड करने के लिए आपको ये जो पूरा है ये तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वी गेट m0 into 1 XOR m1 into 1 XOR m2 into 0, एंड वी गेट m0 XOR m1, ये चीज़ मिल गया। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आपने यहाँ पे ये आपको ये चीज़ें आपको फाइंड हो गई, ये सारे चेक बिट्स हमारे फाइंड हो गए इन टर्म ऑफ द मैसेज बिट m0 m1 m2। अब इन्हीं को आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब या तो आप 1 by 1 मैसेज को लें, 1 by 1 मैसेज को लें आप, मीन्स m0 m1 m2 की वैल्यू आप 1 by 1 लें, आप प्लेस करें, वैल्यू को प्लेस करते इस तरीके से आप इसको फाइंड करते चले जाएं। जैसे एक स्टेप यहाँ दिखाया भी गया है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ये मिनट होल्ड करें अगर आप लोग, लाइक दिस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने जब ये m1 m0 m1 m2 आपने लिखा 000, मीन्स आपने पहले मैसेज कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, तो C0 आपको 0 मिला, C1 भी 0 मिला, C2 भी आपको 0 मिला, मीन्स C0 C1 C2 सारे आपको क्या मिल गए, 0 0 0 मिल गए। तो व्हाट विल बी द कोड वर्ड व्हेन द स्टार्टिंग मैसेज इज इक्वल टू 111। तो एक्चुअल जो कोड वर्ड हमारा होता है, आपको पता है कि पहले हम मैसेज बिट को लिखते हैं, देन पैरिटी बिट्स को लिखते हैं। तो मैसेज बिट हमारे क्या हो गए, सारे 0 हो गए, और फिर हमारा पैरिटी बिट क्या हो गया, सारे हमारे क्या हो गए, वो भी 0 मिल गए अकॉर्डिंग टू द ऑल 3 मैसेज, ठीक है। तो ये तो आपको मिल गया जब आपने मैसेज आपने सारे 0 लिया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब आप सेकंड मैसेज लोगे। सेकंड आपको मैसेज दिख रहा है, मैसेज आपका m0 m1 m2 वैल्यू है 001 आपका, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है, आप सिर्फ इसको ध्यान दीजिए और सिर्फ आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो C0 हमारा क्या है, C0 हमारा m1 m2, और यहाँ पर m1 की वैल्यू आपकी 0 है और m2 की वैल्यू 1 है। एक्सॉर लेंगे वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1 मिल गई। सिमिलरली C1 क्या हमारा m0 और m2, मीन्स m0 और m2 उसकी भी वैल्यू भी आपकी 1 मिल गई, सिंपल एक्सॉर। और C2 हमारा क्या है, m0 और m1 का एक्सॉर है, ठीक है। m0 और m1 का एक्सॉर मतलब दोनों आपको 0 हैं, उसका एक्सॉर करेंगे वो आपका 0 से बराबर हो गया। देन फाइनली हियर वी गेट अकॉर्डिंग टू द मैसेज, ये आपका जो मैसेज ये था, जो मैसेज आपका था वह 001, उसके अकॉर्डिंग आपको C0 C1 C2 की जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी 110 आई। तो एक्चुअल हमारा कोड वर्ड फिर क्या हो गया, कोड वर्ड के लिए आपने पहले मैसेज को राइट किया, फिर आपने चेक बिट्स को राइट किया, देन वी गेट 001 एंड 110, ये आपको मिल गया। आफ्टर दैट तो इसी तरह आपको 1 by 1 जितने भी पॉसिबल आपके मैसेजेस हैं वो आपको लिखने हैं और सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए अब अगर या तो आप ये प्रोसेस फॉलो करें 1 by 1, आप जो प्रोसेस को या फॉलो करें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपली द बेस्ट वे इज़ टू मेक ए टेबल। तो टेबल जब आप बनाएंगे तो दिस इज़ द सीरियल नंबर आपका हो गया,
ये आपका सीरियल नंबर हो गया. टोटल देयर इज 8 कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द 3 bit ऑफ द मैसेज like M1, M0, M1, M2. You write all the combination of the message, that is the binary from 0 up to the 7 and 3 bit. And by using अभी जो हमने C0, C1, C2 फाइंड किया था इन टर्म ऑफ द M0, M1, M2 एंड सिंपली कैलकुलेट या टेकिंग द एक्सॉर बिटवीन द बिट्स एंड वी गेट C0, C1 एंड C2. इस तरीके से आपके फाइंड हो जाएंगे. ये सारे पॉसिबल मैसेज के लिए देखिए सारे आपके पॉसिबल कोड आपके फाइंड हो जाएंगे. देन फाइंड करने के बाद एक्चुअल हमारा यहाँ पे कोड, अब हमारा एक्चुअल यहाँ पे कोड क्या होगा. ठीक है, एक्चुअल कोड के लिए क्या करना कि आपको मैसेज को और चेक बिट्स को दोनों को एक साथ आपको राइट करना. एंड हियर वी गेट द कंप्लीट कोड वेक्टर. आपको यहाँ पे कंप्लीट कोड वेक्टर आपको ये मिल जाएगा. जैसे मान लीजिए हम एक सेट और लेते, मान लीजिए आपका यही था छठा वाला, ये मैसेज आपका 101 था, चेक बिट भी आपके 101 है. तो एक्चुअल कोड हमारा क्या हो गया 101 और 101. तो ये स्टेप्स है. तो देखा आपने किस तरीके से आपने एक जी मैट्रिक्स से पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग किया, फिर आपने पी मैट्रिक्स को लिया, फिर उस पी मैट्रिक्स के हेल्प से आपने जो आपके चेक बिट्स हैं और मैसेज में रिलेशन फाइंड किया. फिर आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द मैसेज बिट आपने सारे कम्बिनेशन को प्लेस किया. देन यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द सी एंड एम एंड वी गेट द चेक बिट्स एंड फाइनली वी गेट द कंप्लीट कोड वेक्टर and to get the actual message transmitted from the transmitter side. ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल था. चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, इसमें आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स दिया हुआ है. द पैरिटी चेक मैट्रिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर 7,4 लीनियर ब्लॉक कोड इज गिवन बाई H इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है. ठीक है, फाइंड द जनरेटर मैट्रिक्स, list all the code vector and what is the minimum distance between the code vector and how many error can be detected and how many error can be corrected. तो ये आपको क्या है कि H मैट्रिक्स दिया हुआ है. तो इस H मैट्रिक्स से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट आपको G मैट्रिक्स को फाइंड करना है. फिर ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर जैसे अभी आपने पहले न्यूमेरिकल में फाइंड किया. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कोड वेक्टर, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा सारे कोड वेक्टर के बीच में. एंड द लास्ट पार्ट इज़ द हाउ मैनी एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड हाउ मैनी एरर कैन बी करेक्टेड. ये आपके सारे स्टेप्स आपको करने हैं. ओके, देन स्टेप बाय स्टेप से हम न्यूमेरिकल को देखते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. ओके, दिस इज़ द कंप्लीट न्यूमेरिकल. हाँ, तो इसमें आपने देखा कि आपका जो H मैट्रिक्स था, H मैट्रिक्स में भी आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो वो आपको इस साइड दिख रहा है. तो आपने इसको हटा के आपको ये एक मैट्रिक्स मिला. और आपको पता है कि H मैट्रिक्स में हमारा जो होता है वो P होता है, वो P ट्रांसपोज के फॉर्म में होता है. ठीक है, वो P ट्रांसपोज के फॉर्म होता है. बेसिकली स्टार्टिंग में चीज़ और क्लियर कर लें, हमारा जो लीनियर ब्लॉक कोड या हैमिंग कोड जो था वो 7,4 का था. तो यहाँ पे हमारा ये n की वैल्यू हो गई, ये हमारा k की वैल्यू हो गया और q हमारा हो गया दैट इज़ n माइनस k इज इक्वल टू 3, 743. ये हमारे सारे साइज हो गए आपके. तो इस H मैट्रिक्स से आपने एक मैट्रिक्स को अलग किया दैट इज़ कॉल्ड P मैट्रिक्स, P ट्रांसपोज मैट्रिक्स. और एज यू नो P ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से आपने ये P ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लिया. और P ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे P मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो P मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा. मीन्स आपको ये पता है अगर किसी भी P ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इफ़ यू अगेन टेक द ट्रांसपोज वी गेट P, हमें क्या मिल जाएगा P, हमें यहाँ P मैट्रिक्स मिल जाएगा. तो जो P ट्रांसपोज मीन्स उस P ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप सिंपली ट्रांसपोज करोगे तो आपको कैसे फाइंड होगा, आपको रो को कॉलम और कॉलम को रो आपको कर देना है. सिंपल ये काम करना आपको है. ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहला रो हमारा क्या था 1110 था, अब ये आपका क्या हो गया कॉलम हो गया 1110. फिर दूसरा रो था हमारा 1101, तो यहाँ सेकेंड कॉलम हो गया 1101, थर्ड 1011, तीसरा रो था यहाँ तीसरा कॉलम हो गया 101. तो हियर वी गेट दम ऑफ द साइज P.
ओके, तो ये आपको पी मैट्रिक्स मिल गया। तो अभी आपने स्टेप्स क्या लो, अभी आपने कोई भी न्यूमेरिकल अभी आगे लगाने से पहले आपने बस ये ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से आपने यहाँ पे मैट्रिक्स आपने पी को फाइंड किया हुआ है, और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, आफ्टर दैट हियर वी टेक द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आपका ये जो जी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपने उसको लिया हुआ है, जी इज इक्वल टू आई के इस टू पी, आपने इसको लिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपने राइट किया, जो जिसकी वैल्यू थी वो आपने किया, ठीक है। और ये करने के बाद आपने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस प्रिंटिंग है इस बुक में, मीन्स जो ये आपका P4,4/3 है वो यहाँ लिखा जाना चाहिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4। इसी जरा आप चेकआउट कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा आप जब भी इस न्यूमेरिकल को लगाएं सॉल्व करें तो आप लोग। तो इस तरीके से आपने ये जी मैट्रिक्स, जो पहला पार्ट आपका था न्यूमेरिकल का कि व्हाट इज़ द जी मैट्रिक्स जनरेटर मैट्रिक्स, वो आपने फॉर्म कर लिया और फाइंड कर लिया। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। एंड आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, अब हमें जो डिस्कस करना है सेकंड पार्ट था, फाइंड द ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर। तो ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर के लिए आपको फार्मूला अगेन सी इज इक्वल टू एम पी आपका फॉर्म होगा, ठीक है। वही सेम जो पिछले न्यूमेरिकल में किया था। ये चेक बिट आपका 3 बिट का है, तो आपने ये मान लिया C0, C1, C2। मैसेज आपका था वो 4 बिट का था, तो आपने इसको M0, M1, M2 और M3 मान लिया। और फिर आपको जो पैरिटी मैट्रिक्स अभी जो आपने P फाइंड किया उसको आपने यहाँ से प्लेस कर लिया, ठीक है। सिंपली सेम प्रोसेस हियर वी गेट, सिंपली मल्टीप्लिकेशन आपने किया ये M0, M1, M2 और M3 को सिंपल P मैट्रिक्स से। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन अभी जो आपको मैंने डिस्कस किया पहले न्यूमेरिकल में किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या हमें फाइंड हुआ, हमें ये फाइंड हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो फाइंड हुआ वो आपको ये फाइंड हुआ। C0 आपको मिला M0 XOR M1 XOR M2, C1 मिला M0 XOR M1 XOR M3 एंड C2 मिला M0 XOR M2 XOR M3। ये आपको सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के बाद देन अगेन आपको ये पता है कि हमारे जो 4 बिट का मैसेज है तो देयर इज़ द टोटल 16 कॉम्बिनेशन, देयर इज़ द 16 कॉम्बिनेशन इज़ देयर, टोटल 16 कॉम्बिनेशन, टोटल आपके 16 सीरियल नंबर हो गए। 16 कॉम्बिनेशन दैट इज़ अ सिंपल बाइनरी फ्रॉम द 0 to 15 इन 4 बिट आपने राइट कर दिया। एंड देन पैरिटी बिट्स दैट इज़ C0, C1, C2 which are find according to the relation between the C0 एंड मैसेज, वो आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड जब आप ये मैसेज फाइंड कर लेंगे और जब पैरिटी बिट्स फाइंड कर लेंगे तो एंड देन व्हाट इज़ द एक्चुअल हमारा जो कोड क्या होगा, एक्चुअल जो कोड हमारा होगा वो आपको पता है कि सिंपली टेक द कंप्लीट होल सेट, होल कंप्लीट आप इसको मर्ज कर देंगे मैसेज वेक्टर को और पैरिटी बिट्स को आप ऐड कर देंगे। एंड आफ्टर दैट एंड हियर वी गेट फाइनली वी गेट हियर द एक्चुअल कोड वेक्टर। तो आप कोई भी सेट ले लीजिए, आप चाहे जैसे आपको यही सेट ले लीजिए आप, यहाँ मैसेज हमारा हो गया 1010 और चेक बिट निकल गया 010। एक्चुअल हमारा कोड क्या हो गया 1010 एंड जो पैरिटी बिट्स हमारे हो गए 010, ये हो गया हमारा। तो आपका जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट आपके जो न्यूमेरिकल का था, मीन्स आपको ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर जो आपको फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया यहाँ से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये पूरा कंप्लीट आपने क्या फाइंड कर लिया, ये कंप्लीट पूरा आपने यहाँ पे सारे कोड वेक्टर को फाइंड कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द मैसेज बिट हियर वी गेट द 16 code word in the form of the message vector and parity bits. Now the third part आपसे क्वेश्चन में ये राइज किया था कि what is the distance between the different code vector,
आपको ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे जितने भी कोड आपने फाइंड किया हुआ है उस कोड का आपको वेट फाइंड करना है। जितने भी कोड वेक्टर हैं, तो आपको पता है कि टोटल आपके यहाँ पे 16 कोड वेक्टर हैं, तो उस 16 कोड वेक्टर का आपको वेट फाइंड करना है। तो वेट बेसिकली होता क्या है, तो आप सारे कोड के 1 बाय 1 लेंगे और वेट फाइंड करने के लिए सिर्फ करना क्या है कि आपको सारे कोड में नंबर ऑफ वंस काउंट कर लीजिए। जैसे कि आप ये अगर ऑब्जर्व करें, जैसे कि आपका ये है, इसमें कोई नंबर ऑफ 1 नहीं है, उसका 0 हो गया वेट। देन सेकंड अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, सेकंड आपका रहा ये 000 1011, टोटल आपके इसमें 3 1 है, तो इसका वेट कितना हो गया आपके 3 के बराबर हो गया। ठीक है, सिंपली आप और कोई ले लें, आप ये वाला अगर ले लें कोड वेक्टर 0 1 1 0 1 1 एंड 0 0, तो यहाँ पर आपके 3 1 है आपके। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेट आपका वेट कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये वाला फाइंड करें 1 0 1 1 0 0 1, तो यहाँ आपका नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4 है, तो आपका यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। अगर हम लास्ट अगर वाला बोलें तो लास्ट वाला हमारे क्या है, सारे 1 हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए 7, ये हमारा 7 हो गया। तो इस तरीके से हम जो है, जो एक्चुअल हमारा जो कोड वर्ड है, उस कोड वर्ड से आप जो है उस कोड वर्ड से आप क्या करते हैं कि वेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेट सिंपली है कुछ नहीं, टोटल जो कोड वेक्टर में आपको सिर्फ नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, और नंबर ऑफ वंस जितने होंगे वही हमारा क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए होता है कि जो टोटल अभी आपने जो ये फाइंड जो किया हुआ है, ये जो आपने वेट अभी जो फाइंड किया हुआ है, टोटल आपके यहाँ पे 15 वेट हैं। अब इस 15 वेट में हमने पहला वाला हमने 0 छोड़ के हमने बाकी सबको लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सबसे अगर आप देखें सबसे मिनिमम तो हमारा 0 ही है। बट आपको मिनिमम देखने के लिए आपका जो 0 वाला जो रो है उसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, उसको हम कंसीडर में नहीं करना है। ठीक है, तो टोटल जो आपका ये 16 का सेट था, अब कितने बचे आपके, 15 बचे। अब उस 15 जो आपको वेट दिख रहा है, उस 15 में हमारा जो मिनिमम वेट होगा, दैट मिनिमम इज कॉल्ड मिनिमम हैविंग डिस्टेंस। मतलब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो डी मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चीज़ें क्या ऑब्जर्व किया, आपने चीज़ें यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया किस तरीके से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑल द वेक्टर, हियर वी कैलकुलेट द वेट ऑफ द ईच वेक्टर, सिंपली काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड, वो काउंट किया। वो काउंट करने के बाद आपने वहाँ से जो आपका 0 वाला रो है उस वाले को आप 0 कर दिया, उसको आप इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड लेफ़्ट करने के बाद आपके जो रिमेनिंग बच रहे हैं वही रिमेनिंग हमारे क्या हो जाएंगे, वही हमारा डी मिनिमम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये स्टेप जो थर्ड था वो कंप्लीट हुआ। नाउ तो डी मिनिमम आपको 3 फाइंड हुआ। अब चौथा आपका जो न्यूमेरिकल था, चौथे न्यूमेरिकल में ये पूछा गया था कि इस कोड के हेल्प से हम कितने एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और कितने एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, आप तुमने डी मिनिमम फाइंड कर लिया, डी मिनिमम वैल्यू आपकी 3 आ गई, वो फाइंड कर लिया। द नंबर ऑफ एरर दैट कैन बी डिटेक्टेड इज गिवन बाय द फार्मूला डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू s+1। ये सिंपल फार्मूला है, डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू s+1। और अभी आपने डी मिनिमम फाइंड किया है, डी मिनिमम की वैल्यू क्या थी आपके यहाँ पे 3,
or that is greater than equal to s plus 1. Simply rearranging the term, take the s left hand side and all the numbers on right hand side, and here we get s less than equal to 2 आपको यहाँ मिला, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू 2 मिल गया, मीन्स आप जो है इस क्या कहते हैं कोड के बिहाफ पे जो कोडिंग आपने अभी लीनियर ब्लॉक कोड पढ़ा हुआ है, इस कोडिंग से आप मैक्सिमम 2 एरर मतलब मैक्सिमम आप 2 एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मीन 7,4 जो आपका हैमिंग कोड है या लीनियर ब्लॉक कोड है, उससे आप जो है 2 एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट उसी में था कि 2 एरर डिटेक्ट करने कितने को हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला आपका ये रहा जो दिख रहा है, डी मिनिमम ग्रेटर देन 2t प्लस 1, डी मिनिमम ग्रेटर देन 2t प्लस 1, डी मिनिमम वैल्यू आपने 3 रखा हुआ है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1। फिर यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे इसको ट्रांसपोज किया, सॉल्व किया, एंड हियर वी गेट फाइनली वी गेट t लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ आपको t की वैल्यू क्या मिली, आपको t की वैल्यू मिली यहाँ पे 1 मिली। मीन्स आप इस कोड के हेल्प से मिनिमम जो है आप एक एरर को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आप कंक्लूड करो, आप यहाँ पर करना चाहें अगर आप तो 7,4 जो आपका लीनियर ब्लॉक कोड है, उस कोड के जो हेल्प से आप जो है मिनिमम 2 एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और 1 एरर को आप करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो एक आपका ये सेकेंड न्यूमेरिकल था, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें गिवन थी आपकी। एंड देन नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। मैं ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है आपका। इसमें आपका वो डिकोडिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा। लेट फॉर ए सिस्टमेटिक लीनियर ब्लॉक कोड 3 parity check bits C4, C5, C6 are given by C4, C5, C6 are given by in the form of the M1, M2 एंड M3। आपका यहाँ पे M1, M2, M3 दिया ऑलरेडी। आपका यहाँ पे C इज इक्वल टू MP मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये मिला हुआ है, आपको यहाँ पे चेक बिट्स और मैसेज के बीच में रिलेशन मिला हुआ है। देन फर्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्ट जनरेटर मैट्रिक्स, second part construct code generated by this matrix, third part determine error correcting capability, and fourth part is the prepare a suitable decoding table, and last decode the received vector आपका दिया हुआ है 1011100 and 000110। ये आपका है, ये आपको चीज़ों को पढ़ाना है और जानना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला स्टेप है जिसमें आपको जनरेटर मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो जनरेटर मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए ऑब्वियस सी बात हमें पी पता होना चाहिए, तो पी हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो आपको फार्मूला पता ही है, सी इज इक्वल टू एम पी होता है, दैट इज C4, C5, C6 इज इक्वल टू M1, M2, M3, ब्रैकेट में आपका वो मैट्रिक्स हो गया। तो ये आपको कब मिलेगा, हम देखिए साइड में देखा हमने ये बनाया भी हुआ है इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है जो C4 हमारा है वो M1, M2 और M3 तीनों का XOR है। मीन्स हमने पहले कॉलम में क्या कर दिया, तीनों को हमने 1 कर दिया। फिर हमारा C5 क्या था, M1 और M2, हमने M1 M2 वाले प्लेस पे 1 कर दिया, बाकी तीसरे को 0 कर दिया। और C6 में हमारा क्या था, M1 और M3, मीन्स पहला कॉलम का पहला और तीसरा हमने 1 कर दिया, बाकी हमने ऐसे इसको 0 कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पी मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया आपने। अब जब पी मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया तो आपको स्टैंडर्ड जो आपको फॉर्मेट पता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट आपको पता है वो फाइंड करने का, जी फाइंड करने का वो आपने कर लोगे आप लोग सिंपली लाइक दैट। ये रहा, वन थिंग मोर, ओके। ये आपने जी फॉर्म कर लिया, जी का आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लिया, ठीक है, जिसमें आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पी होता है। पी आपने अभी फाइंड कर लिया। अब पी फाइंड करना है, सिंपली आपने यहाँ पे एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्लेस कर दिया, इधर आपको पी प्लेस कर दिया, एंड फाइनली हियर वी गेट द जी, आपको जी फॉर्म हो गया, ठीक है।
आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट आपको पूछा हुआ था ऑल द कोड वेक्टर के लिए। तो अभी आपने बहुत 2-3 न्यूमेरिकल आप लगा चुके हैं, तो उसके लिए सिंपल आपको पता है कि हमें करना क्या है। हमें अब ऐसे ये टेबल फॉर्म कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक टेबल फॉर्म कर लिया। टेबल में आपका मैसेज 3 बिट का है, तो टोटल आपके 8 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, चेक बिट्स स्टार्टिंग में आपको रिलेशन दिया हुआ, उससे आपने ये फॉर्म कर लिया। कोड वेक्टर आपने मैसेज और वेक्टर और चेक बिट्स को मिला के आपने कोड वेक्टर को राइट कर लिया या कोड वर्ड को राइट कर लिया। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको कंप्लीट एक आपको ये मिल गया कितने नंबर ऑफ पॉसिबल हमारे कोड वेक्टर होंगे, वो चीज़ आपने फॉर्म कर लिया। आफ्टर दैट अब हमें अब हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना मीन्स हमें हम वो फाइंड करना है कि कितने एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डी मिनिमम पता होना चाहिए। तो डी मिनिमम के लिए मैंने आपसे बोला था कि कोड वेक्टर का जो सारे जीरो हैं उनको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग आपके जो 7 बच रहे हैं उसमें सिर्फ आप हर कोड वेक्टर के नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो। तो नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पे ये कोड आपका उस कोड वेक्टर का वेट हो जाएगा। ठीक है, और डी मिनिमम क्या होता है, डी मिनिमम क्या होता है कि जो भी आपके कोड वेट मिले हुए हैं उस कोड वेट का आप जो है मिनिमम जो आपकी वैल्यूज़ हैं, मिनिमम जो नंबर, वही हमारा क्या होगा, डी मिनिमम। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डी मिनिमम आ रहा है, डी मिनिमम जो है हमारा वो आपका 3 के बराबर है। सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी वही करना है। वो आप कर सकते हैं जो फार्मूला भी आपने यूज किया, कितने कोड डिटेक्ट कर सकता है इज इक्वल टू डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस 1, वो आपने किया। डी मिनिमम 3 हो गया ग्रेटर देन एस प्लस 1, और आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एस लेस देन इक्वल टू 2 आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया, उसको वो कर दिया। देन आफ्टर दैट कितने एरर को डिटेक्ट कर सकता है मीन्स करेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, डी मिनिमम ये वाला फार्मूला यूज करना है। डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1, तो डी मिनिमम वैल्यू आपने 3 रखा हुआ है, देन 2t प्लस 1 और t लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज़ें आपने कर लिया। ये चीज़ आप करने के बाद आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो ये कोड मीन्स 3,3 जो लीनियर ब्लॉक कोड 6,3 था, जिसमें हम जो है 2 एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और 1 एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने कर लिया। अब उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको डिकोडिंग टेबल बनाना है। तो डिकोडिंग टेबल के लिए आपको पता है कि हमें एच पता होना चाहिए। तो जो एच का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका वो ये होता है, ये एच इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज आई एन माइनस के मीन्स आई क्यू, और वो क्यू क्रॉस एन ये आपका होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से एच ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, आपने एच फाइंड कर लिया, एच ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। सिंपली आपको पी पता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है कितने ऑर्डर को होना चाहिए, वो प्लेस किया एंड हियर वी गेट द एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया। अब एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद हमें अब डिकोडिंग टेबल बनाना है। ठीक है, ये आपका हो गया डिकोडिंग टेबल आपको बनाना है। तो डिकोडिंग टेबल के लिए मैंने बोला था कि आपका एरर पैटर्न आपको खुद डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है सिंड्रोम का जो फार्मूला था ई एच ट्रांसपोज, ये तो आपने फाइंड कर लिया, और ये एरर पैटर्न तो आपको खुद डिसाइड करना है। अब ये डिसाइड करना है कि कितने बिट का होगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमारा जो n की वैल्यू क्या है वो 6 है, तो हमारा जो एरर पैटर्न होगा वो भी कितना होगा, वो भी 6 बिट का होगा। तो सिंपल आपने सीरियल नंबर ऐसे बना लिया। ठीक है, एरर पैटर्न आपको डिसाइड कर लेना है, सिंड्रोम मिलेगा। तो क्या कहते हैं, एरर पैटर्न में पहले सारे बिट्स को हम 0 कर देंगे, देन वी गेट सिंड्रोम। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें एस फाइंड हो, जो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 0 आपको मिल जाएंगे। आफ्टर दैट अगला एरर पैटर्न क्या होगा, अगले एरर पैटर्न के लिए वो क्या करना है, पहले बिट पे आपको 1 कर देना है और बाकी सबको क्या कर देना है, आपको ये 0 कर देना है। ठीक है, तो जब आपने 0 कर दिया तो 0 करने के बाद आपको जो सिंड्रोम मिला वो 111 मिला, और ये दिख रहा होगा 111 जो मिल रहा है ये आपका ये एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पहला रो है, एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पहला रो है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, एरर पैटर्न इसको आपने 1 किया तो आपको ये सिंड्रोम मिला, और ये सिंड्रोम आपको जो मैच करेगा वो
सेकेंड रो से मैच करेगा। उसी तरह आप नेक्स्ट को करोगे तो वो तीसरे से मैच करेगा, फिर आप इसको करोगे तो चौथे रो से मैच करेगा, इसको करो पांचवें रो से मैच करेगा, इसको करोगे वो छठे रो से मैच करेगा। मीन्स जिस नंबर आप बिट को हाई करोगे उसी नंबर वाले रो से वो मैच करना है। ठीक है, आप चीज़ें जब ऑब्जर्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगे। जैसे ये आपको लास्ट 001 मिला हुआ है और लास्ट क्या आपका है 6 रो, और ये कब मिला था जब आपने लास्ट वाले बिट को आपने हाई किया था। इस तरीके से आपका डिकोडिंग टेबल आपका बनता है कि एरर पैटर्न के हेल्प से, और जो फार्मूला था S इज इक्वल टू ई एच ट्रांसपोज की हेल्प से कैसे आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देन अब कुछ दो आपके रिसीप्ट कुछ वेक्टर भी थे, उनको देखना आपका है। ठीक है, तो वो देखने की तरह को मैं इरेज कर दूँ जरा मैं। जैसे आपका पहला ही ये रिसीप्ट हुआ था, आपने y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 101 एंड 100, तो आपने ऐसे ये फार्मूला यूज किया, y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू y एच ट्रांसपोज आपने यूज किया हुआ है। ये आपने रखा है एस ट्रांसपोज, आपको पता है, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट s इज इक्वल टू 110। और ये जो 110 जो मिल रहा है, ये आपको जो मिल रहा है ये सेकेंड रो से मैच कर रहा है। ये आपको जो और क्लियर कर दूँ जरा मैं आपको, मैं ये जो आपको 110 जो मिल रहा है इसके सेकेंड रो से मैच कर रहा है। तो सेकेंड रो के अकॉर्डिंग हमारा ये एरर पैटर्न हो गया। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल मैसेज क्या होगा ट्रांसमिट, एक्चुअल जो मैसेज हमारा होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू नहीं सॉरी x इज इक्वल टू y हमारा जो आया था 10110, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एरर पैटर्न होगा हमारा वो होगा 01, ये हो गया, एंड फाइनली वी गेट 00111। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसी न्यूमेरिकल में आपका एक पार्ट और दिया हुआ है, सेम y2 रिसीव्ड मैसेज दिया हुआ है। तो आपको y2 के लिए क्या करना है, आपका y2 दिया हुआ है, अगेन यूज s इज इक्वल टू y एस ट्रांसपोज, आपने ये किया, ये आपने y2 रिसीव वेक्टर लिखा, एस ट्रांसपोज लिखा, एंड अगेन हियर वी गेट द 110। मीन फिर से वो सेकेंड आपका उससे मैच कर रहा है। ठीक है, सेकेंड रो से मैच कर रहा है, तो आपका ये एरर पैटर्न ये हो गया। अभी जो मैंने डिस्कस किया एक्चुअल ट्रांसमिशन क्या होगा, जो रिसीव्ड वेक्टर था और जो एरर पैटर्न उसको एक्सॉल्व ले लेंगे, एंड फाइनली वी गेट दिस। तो ये आपका जो अभी मैंने आपको जो इसके पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको सिंड्रोम डिकोडिंग के बारे में बताया था, दिख रहा है इस न्यूमेरिकल में जो है काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में आपने डिकोडिंग टेबल भी यूज कर लिया, और किस तरीके से आपका जो रिसीट वेक्टर है उसमें कोई एरर है कि नहीं है वो चीज़ें आपने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था। एंड देन वी आल्सो डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल। हाँ, ये एक और आपका न्यूमेरिकल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है अगर आप देखेंगे तो। फॉर ए 6,3 जनरेटर मैट्रिक्स जी इज गिवन बाई, आपको जनरेटर मैट्रिक्स दिया हुआ है, रियलाइज एन इनकोडर फॉर दिस कोड, आपको यहाँ पे इनकोडर रियलाइज करना मीन्स आपको ब्लॉक यहाँ पे फिगर बनाना है। वेरीफाई दिस कोड इज अ सिंगल एरर करेक्टिंग कोड, एंड इफ द रिसीव्ड कोड वेक्टर इज 100011 फाइंड द सिंड्रोम, ये करना हम आपको है। ठीक है, देन अगेन अब आपको यहाँ पे ये जी गिवन दिया हुआ है, तो इस जी के बिहाफ पे आपको क्या मिलेगा, आप पी फाइंड कर लेंगे। अभी मैं मीन्स ये जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको आप हटा देंगे, और फाइनली जो ये बचा दिस इज कॉल्ड द पी, ये आपको मिल गया। अब आपको ये पता है कि हमारा चेक बिट कितने का है, मैसेज कितने का है, वो हम यहाँ से पता कर लेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, के की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू भी क्या होगी हमारी 3 होगी। तो आपने जो यहाँ से जो है आपने एन, तो आप हमने जो सी फाइंड किया वो सी 3 बिट का होगा, C0, C1, C2
आपका हो गया, और मैसेज भी 3 बिट का है, जो M0 M1 M2 आपका 3 बिट का हो गया। आफ्टर दैट आपका जो पैरिटी होगा वो भी 3x3 का मैट्रिक्स है। आफ्टर सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड हियर वी गेट, आप देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपने ऑब्जर्व किया, सी नॉट की वैल्यू आपकी मिली M0 XOR M2, C1 की वैल्यू M1 XOR M2 एंड C3 इज इक्वल टू M0 XOR M1। तो आपका यहाँ पे इनकोडर का ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा, आपका इनपुट मैसेज जाएगा इस तरीके से, आपने M2 M1 M0 कर दिया, और ये चेक बिट आपके हो गए C0 C1 C2 हो गया आपका, ठीक है। फर्दर बस आपका जो रिलेशन अभी आया हुआ जैसे दिख रहा है, आपका जो C0 है वो M0 XOR M2 है, M0 XOR M2, M0 XOR M2 को हो गया, एंड वी गेट C0 हो गया आपका। C1 जो आपका है M1 और M2 का XOR है, M1 और M2 का XOR हो गया आपका, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब आपका जो है C3 है वो M0 और M1 का XOR है, M0 और M1 का XOR आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप जो है देख लेंगे कि हमारा चेक बिट है किस किस मैसेज का XOR, उसके अकॉर्डिंग ये करके आप इजीली आप इसको ये बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इनकोडर ब्लॉक डायग्राम, जो आपको जी भी फाइंड किया, फिर आपने इनकोडर का ब्लॉक डायग्राम फाइंड कर लिया। इस तरीके से आप यहाँ पे कोड वर्ड होगा, यहाँ से आप मैसेज फाइंड कर लेंगे, यहाँ से पैरिटी फाइंड कर लेंगे, और एक स्विच की हेल्प से दोनों कंबाइन करके एंड वी गेट द कोड वर्ड एक्स आप फाइंड कर लेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट तीसरा पार्ट आपको ये प्रूफ करना था कि ये कितने मिनिमम डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है, पता है 6,3 मिनिमम डिस्टेंस हमारा 3 ही होना है, ठीक है। तो यहाँ ये अब कहना चाह रहा है इस न्यूमेरिकल में कितने एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में कितने एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आपको देखना है। तो वही फार्मूला आपका हो गया, डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 2t+1, डी मिनिमम की वैल्यू 3 हो गई आपकी, 2t+1, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट t लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको मिल गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये फाइंड करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमें यहाँ पे ये फाइंड हो गया, एंड लास्ट फाइनली हमें वहाँ पे एक रिसीव वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें चेक करना सिंड्रोम। तो सिंड्रोम के लिए आपको S इज इक्वल टू YH ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए, YH ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपको G पता है, तो G से आपको क्या मिल जाएगा, G से हमें P मिल जाएगा, G से हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। अब P से आप क्या निकाल लेंगे, P ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्योंकि हमें H के लिए हमें P ट्रांसपोज पता होना चाहिए। तो हमारा ये H फाइंड हो गया, H फाइंड करने के लिए आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये P ट्रांसपोज लिख दिया, और ये हमारा एक स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। एंड आफ्टर दैट अब हमारा यहाँ पे जो रिसीव्ड जो वेक्टर आपका दिया हुआ था, रिसीव अब आपको यहाँ पे S इज इक्वल टू YH ट्रांसपोज आपको लगाना है, Y आपका ये गिवन दिया हुआ है, Y इज इक्वल टू 1,0,0,1,1, H ट्रांसपोज आपने फाइंड किया हुआ है, नॉट अ सॉल्विंग एंड वी गेट 1,111, ठीक है। अभी आपको सिंड्रोम फाइंड करना था, तो आई थिंक सो आज हम काफ़ी न्यूमेरिकल डिस्कस किया हम लोगों ने। तो अगर मैं यहाँ पे ये डिस्क्राइब करूँ कि न्यूमेरिकल बेसिकली हमने क्या क्या, मेनली जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल आपका पैरिटी मैट्रिक्स P का होता है, क्योंकि वो P या P ट्रांसपोज के फॉर्म में G और H किसी में भी हो सकता है, हमें वो पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो इजीली आप जो है कोड वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम G कैसे फॉर्म करेंगे, H कैसे फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग द P, एंड हाउ द कोड वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द P। फिर हमने C इज इक्वल टू MP फार्मूला हमने यूज किया।
फिर हमने एक डिकोडिंग टेबल के लिए हमने एस इज इक्वल टू ई एच ट्रांसपोज हमने यूज किया, हमने डिकोडिंग टेबल बनाया। फिर अगर कोई रिसीव्ड वेक्टर है तो उसमें एरर है कि नहीं है, हमने वो देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो ये जो 2 3 4 न्यूमेरिकल है, अगर इसको अच्छी तरीके से आप कंप्लीटली अगर सॉल्व करें, अपने खुद से सॉल्व करें, तो वी आर गेटिंग मच मोर नॉलेज अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ द linear block code and also the decoding process that is called the syndrome decoding. Okay, this is all about today topic. Okay, thank you.